जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, स्वागत है आपका साइंस टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर दोस्त क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और आप जानते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? W/T। यहाँ पर W कार्य को दिखाता है और T समय को दिखाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल। और जूल किसी और का भी मात्रक होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। ठीक है ना दोस्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि कोई कार्य W समय T में किया जाता है तो शक्ति क्या होगी? तो शक्ति क्या होगी? P बराबर W/T। क्या होगी? W/T। और किसके साथ? जूल मात्रक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको बंद। यदि कोई पिंड W कार्य करता है तो P शक्ति क्या होगी? तो वो क्या होगी? P बराबर W/T। तो जहाँ भी W/T दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये आपका सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पेज लाना पड़ेगा। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है ना। बार बार वही क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति कौन नापता है? शक्ति नापती है ना। किए गए कार्य की गति कौन नापता है? तो आपकी शक्ति नापती है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो वो कार्य अपॉन समय होता है। और याद रखना, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? प्रीवियस ईयर हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हम बना रहे हैं, नहीं, प्रीवियस ईयर हैं। और ये काय के हैं? रेलवे के प्रीवियस ईयर हैं। NTPC, ALP, ग्रुप डी, ये सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य को दर्शाती है? किए गए कार्य को कौन दर्शाती है? तो शक्ति दर्शाती है। किसको दर्शाती है? शक्ति। बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक जूल, और कार्य का मात्रक भी जूल। ठीक है, चलो। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है? अब यहाँ से निकालनी है मोहन की शक्ति। ठीक है, ठीक है। अब शक्ति का फॉर्मूला आप जानते हैं कि P बराबर W/T। लेकिन कारण क्या है कि पहले आपको W निकालना पड़ेगा। W कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं कि W का एक फॉर्मूला, हमने कार्य का एक फॉर्मूला पढ़ा है, mgh। क्या पढ़ा है? mgh। तो देखो, तो m कितना दे रखा है? 40। पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, हालांकि फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। mgh, जी कितना है? 10। अब h कितना है? तो ये बताओ, 15 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है। पहले इस 15 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और टाइम, पहले मैं टाइम लिख देता हूँ नीचे। टाइम कितना? 10 सेकंड। और ये वाला 100 किसके लिया है? 15 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया है। और सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी हैं? 50 सीढ़ियाँ चढ़ी। तो 50 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। अब ये आएगी टोटल ऊंचाई इसकी। अगर वैसे आप निकालेंगे तो 7.5 मीटर आ जाएगी। मैंने तो कैलकुलेट कर ली, आप भी कर लेना। तो अगर 7.5 को यहाँ रखते तो यहाँ नीचे 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब देखो, सॉल्व कर दो। 10 से 10 खत्म हो गया, 50 से 2 बार ये खत्म हो गया, 20 से ये खत्म हो गया, 15 दूनी 30, यानी 300 वाट आपका आंसर आ जाएगा। शक्ति की मात्रा क्या होती है? वाट होती है शक्ति का। मैंने कुछ और बता दिया क्या? शक्ति की मात्रा कुछ और बता के आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना। शक्ति की मात्रा वाट होता है, ये आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 200 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा बताओ। अब देखिए दोस्त, तो देखो दोस्त, पहले ये देखो टाइम किस में, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 240 सेकंड तो ये आ गया। ठीक है, 240 सेकंड। फोर्स कितना लगा है? 600 का, 600 न्यूटन का। अब आप जानते हैं डिस्टेंस कितनी चली है? डी की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर। तो आप बताओ यहाँ से मुझे, क्या आप जानते नहीं कि W बराबर होता है F/T? यहाँ से टोटल कार निकल के आएगा 600। फोर्स से वो 20 मीटर तक करेगा तो 6 दूनी 1200, नहीं 12,000 आ जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। अब P बराबर W/T होता है। W कितना दे रखा है? 12,000। और T कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 240 सेकंड। ठीक है, 0 से 0, 12 एकम 12, और 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 50। तो कितना आ गया? 50 वाट। क्या आ गया? 50 वाट। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन? ये रहा। अगला क्वेश्चन कि 50 किलो द्रव्यमान वाला एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। शक्ति की ज्ञात करें। देखो सिंपल क्वेश्चन है। W बराबर, पहले देखो, पहले शक्ति पूछी है तो शक्ति के लिए अपन को क्या चाहिए? पहले W चाहिए और T चाहिए। तो W निकालने के लिए mgh का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, W बराबर mgh। तो m कितना दे रखा है?
एम दे रखा है भाई, ये तब आपका 50 है ना। अब देखो पहले तो ये देखो 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और प्रत्येक सेंटीमीटर की लंबाई, और 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, टाइम दे रखा है। हाँ ये टोटल आ गया MGH, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ये टोटल आप क्या आ गया W, और टाइम टाइम मुझे कितना दे रखा है, टाइम 9 सेकंड दे रखा है। तो बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ से चेक करेंगे। है ना, ऊपर रखेंगे 50 इंटू 40 इंटू 15 इंटू 10/100, और टाइम कितना था, टाइम आपका है 9 सेकंड। तो 50 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार गया 20 बार, और 3 पंचे 15, और 3 त्रिका 9। ठीक है, कहीं गलती कर गया क्या, क्योंकि आंसर पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा। 5 दम 50 दूनी 1000 आ गया, तो ये आ गया ऊपर 1000/3, और जब जानते हो कि कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3.33 करके, और वॉट यूनिट होती है तो वॉट लगाएंगे, जूल तो कार्य का मात्रक है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्त, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारे किससे रिलेटेड हैं, शक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, चलो। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग का गुणनफल के बराबर है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। देखो बल कितना है F, और वेग कितना है V, F/V बराबर, ये किसके बराबर होता है, तो दोस्त ये आपका होता है शक्ति के बराबर। किसके बराबर होता है, शक्ति के बराबर, क्योंकि शक्ति का एक P का एक फॉर्मूला और होता है F/B। क्या होता है, F/B। ठीक है, और शक्ति का एक फॉर्मूला, और क्या पढ़ा है अपन ने, शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा है W/T। क्या दे रखा है, W/T। चलिए, बोला 40 किलो भार वाली एक लड़की 4x5 मीटर तक खड़ी होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसकी तरफ विकसित शक्ति बताओ। वो शक्ति कितनी होगी, आप बताओ। तो पहले MGH निकालना पड़ेगा। ठीक है, MGH कैसे निकलेगा आप जानते हैं। इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, ये यहाँ पर मीटर नहीं है, ये सेकंड दे रखा है, 4 सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 सेकंड है, और एच की वैल्यू कुछ दे, जी की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, तो जी की वैल्यू मान लेना यहाँ पर 10। कितनी मान लेना 10, क्योंकि किया है क्वेश्चन, तो इसी से आंसर आएगा। तो देखो W बराबर W/T चाहिए, W निकालना पड़ेगा। W की फॉर्मूला क्या होता है, MGH। तो MGH पहले निकालो। तो M कितना दे रखा है 40, G कितना है 10 मान लो, H कितना है, H कितना है 5। तो बस 4 पंचे 20, और 2000 आ गया, 2000 ऊपर आ गया। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4। कितना है 4, तो 4 पंचे कितना होता है 20, तो कितना क्या 500 वाट। ऑप्शन में नहीं है 500 वाट, नहीं है तो भैया यहाँ एक ऑप्शन कर लो 500 वाट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन ठीक क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकरेक्ट, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया यार। हाँ, क्या हो गया, अरे यार दिक्कत ये है कि ऑप्शन कहीं और है, क्वेश्चन कहीं और है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेंगे, है कि नहीं। दिमाग होना चाहिए भाई। क्वेश्चन है कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो शक्ति क्या है। वही सेम चीज़ है, पहले MGH निकालो। MGH मतलब पहले वर्क निकालो MGH के द्वारा। तो 50 50 इंटू ऊंचाई कितनी, प्रत्येक सीढ़ी की 16, इंटू कितनी सीढ़ियाँ हैं 45, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में चेंज करो क्योंकि मीटर में चाहिए, है ना। और ये MGH आ गया, और यहाँ T से डिवाइड कर दो। तो T कितना दे रखा है, T कितना है, और हाँ G तो लिखा ही नहीं है, G 10 आ गया। और T कितना है, सेकंड, टाइम कहाँ है 10 सेकंड, और 10 सेकंड ये आ गया। तो 10 से 10 ये ख़त्म हो गया, 50 से 2 बार ये गया, 2 से 8 बार ये गया, तो 8 पंच 40, 8 चौक 32, 4 36, 360 इज देयर ऑप्शन 360 वाट। चेक करते हैं, इसमें दिक्कत दे रखा है 360 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 360 वाट। ठीक है भाई, चलिए। अति भार संयंत्र में
अतिभार संयंत्र में से किसका बराबर होता है? क्या क्वेश्चन क्या है यार? चलो चेक करेंगे यार इसको बाद में थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन लग रहा है क्या? नहीं, वही mgh। देखो p बराबर क्या होता है? W/T, और W की जगह लिख सकता हूँ mgh/T। ठीक है, सॉल्व करो तो 50 है ना, इंटू जी की वैल्यू 10, एच कितना है 45 सीढ़ियाँ हैं, 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की लंबाई है, और मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई, और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। टाइम कितना है 10 से 10 खत्म हो गया। ठीक है भाई, वही 50 से दे 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा? पहले 15 पंजे 75 में 2 बाद में, 2 का मल्टीप्लाई बाद में करें, डिवाइड बाद में करें, तो 15 पंजे 75, असलाई शायद 15 को 60, 60 और 60 6 7 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 3 6। पॉइंट में आंसर आना है तो यही मेरा आंसर होगा, एक पॉइंट में एक ही आंसर है, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर जाना है, इतना सॉल्व करूँगा नहीं वैसे मैं ना। 2 3 6, फिर 2 3 6, और अब देखो 15 हो गया, 2 7 14, ऐसे 33, 2 3 6, 2 3 6 53 15, 2 7 14, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, 337.5 है, यहाँ 337 है, कितना है 337, टाइपिंग एरर बोलते हैं जिसको, वो है। लड़का जिसका द्रव्यमान 50 kg, एक सीढ़ी 9 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में 10 सेकंड का समय लेता है, उसकी शक्ति बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब की बार, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 इंटू 9 मीटर दे रखा है, टाइम जी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, टाइम भी कितना दे रखा है 10, 10 से 10 खत्म, 9 पंचा 45, 450 वोट आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना भाई, तो अंकल आगे मर जानी में, सॉरी, आगे देखो, यदि 40 किलो बार वाली लड़की 40 वाट की शक्ति के साथ 10 सेकंड दौड़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी? वही क्वेश्चन है, W बराबर mgh/, क्या आ जाएगा, नीचे आएगा T, क्योंकि यहाँ W/T आएगा, P बराबर। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ सकता है ये। देखो भाई, यार ये क्वेश्चन अपने आप कैसे सेटल कर दिए इसने। तो इस बार W अपन को दे रखा है 40, ठीक है, मास कितना है ये भी 40, जी कितना है 10 रख लेते हैं, कुछ नहीं दिया है, एच हमको निकालना है, टाइम कितना है, टाइम 10 सेकंड है, 10 से 10 खत्म, 40 से 40 खत्म, 1 मीटर आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन दे रखा है तो दे रखा है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 50 किलो के द्रव्यमान वाला 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उस शक्ति को ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन, सेम वही चीज़ करनी है ना। क्या बराबर, P बराबर W/T बराबर mgh/T, तो m की वैल्यू कितनी है 50 है ना, ये 44 सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 है, मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 100 करना पड़ेगा, और जी की वैल्यू कितनी है 10 है। मेरे हिसाब से करेक्ट है, सारे कुछ लिखा मिस तो नहीं किया, नहीं, और नीचे फिर से 10 आ जाएगा, तो वही 10 से 10 खत्म हो गया, ये 2 बार जाएगा, ये आ गया 22 है ना, 22 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आपका आंसर आ जाएगा, 330 वाट। ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत? चलिए आंसर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिंड W कार्य करता है तो P शक्ति क्या होगी? ये तो वो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से, ये मीटर नहीं होगा, पहली बात ये मीटर नहीं होगा, ये सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड दे रखा होगा तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो, बोला गया है कि 50 के द्रव्यमान वाला लड़का, वही P बराबर W/T, क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेंगे, ध्यान रखना, mgh/T है ना, तो 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, कितना 15 सेकंड में, प्रत्येक सेकंड की लंबाई, तो प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 है, मीटर में चेंज करेंगे नीचे 100 आ जाएगा,
और फिर से वो जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो बस ये 10 है। वो तो सेम चीज़ वही दोबारा हो रही है कि 2 बार इसको करेंगे। 15 तिया 45, हासिलाई 4, 15 चौको 4, 4 64 बटे 2 से करेंगे। 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 4, ना 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 ना, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 322.5 आपका आंसर आएगा, 322.5 वाट। ठीक है। तू अंकल लागे मर जान में लागू 18 सी। चलो आज बोला गया है कि एक व्यक्ति सामान्य समय से कम समय में कार्य करता है तो डैश होगा। एक व्यक्ति सामान्य समय से कम समय में कार्य करता है। एक व्यक्ति सामान्य समय से कम समय में कार्य करता है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एरर हो जाते हैं, चेक करना पड़ेगा इस बार, रीचेक, ना तो ऐसे तो खेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 किलो वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यकता औसत शक्ति क्या होगी। ठीक है, अब इसको निकालना होगा आपको। तो देखो औसत शक्ति क्या होगी, तो कुछ नहीं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा mgh/t। mgh/t लगा दो। m कितना है 40, g कितना है, g कुछ नहीं दिया तो 10 मान लो, ये कुछ नहीं होता तो 10 मान लिया करो। और h कितना है 40 मीटर, मीटर में दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 50 समय लगा, तो ये 4, ये 5, ये 5 से ये 2 बार, 8 दूनी 16। गलत कर दिया क्या, 5 10 चौको 40, 10 पंचे 50, 5 से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 ही तो आएगा, 6 से 40 कैसे आ जाएगा। एक सेकंड भाई, ऐसा ही तो है यार। 8 दूनी 16, 160 और 16 चौको 64, 640, 4 भी तो बच रहा है, ये 640 जूल पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का सूत्र F × V अभी हमने पढ़ा था, पहली बात तो, है ना। और F × E भी होता है, F × V/R भी होता है, यानी सभी है। आंसर क्या होगा, सभी। ये सभी शक्ति के सूत्र है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी भी टकराए नहीं है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा, अब यहाँ से हमारा ऊर्जा स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, ऊर्जा। ठीक है, देखा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो देखा है, ऊर्जा का विनाश किया जाना सकता है, लेकिन ऊर्जा का विनाश नहीं किया सकता, किया जा सकता है, ऊर्जा का विनाश नहीं कर सकते। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसका अर्थात कहने का मतलब ये कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को मिटाया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब ऊर्जा का निर्माण किया जाना सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं है। ऊर्जा को केवल एक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, केवल केवल एक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय बल और उसके वेग डैश होता है। बोला जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताओ। तो इसका आंसर क्या होना, देखो कोई भी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं ना, तो सबसे आप जानते हैं ग्रेविटी अपोजिट फोर्स लगाएगी इसके ऊपर। तो होता क्या है कि जो गतिज ऊर्जा है वो तो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक बार रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित है। रबर बैंड को जब हम खींचते हैं ना, तो जो हस्तांतरित ऊर्जा है वो किस रूप में जो है संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्त उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है,
तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित करते हैं? तो ऊर्जा को दो रूपों में कौन विभाजित करता है? एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा के केवल एक रूप में ही कार्य होता है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा में केवल एक रूप में ही कार्य होता है? गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में, पेशीय ऊर्जा में। तो केवल एक ऊर्जा में किस में काम होता है? देखिए दोस्त, तो किस में होता है दोस्त? केवल गतिज ऊर्जा में। किस में होता है? गतिज ऊर्जा में केवल जो है कार्य होता है। यदि कोई वस्तु 10 kg का भार 9 जूल का कार्य करता है तो उसमें डैश होता है। यदि कोई वस्तु 10 किलो का भार 9 जूल का कार्य करता है तो उसमें डैश होता है। 90 जूल, 90 ही होगा, 90 जूल आंसर आएगा। ठीक है, और सारी 90 आंसर है। सॉरी भाई, आज की पता नहीं क्लास की क्या हुआ है, PDF की बैंड बज गई यार। 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्योंकि हमने इससे पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होगा? तो 1000 जूल के बराबर होता है, इतना आपको पता होगा। किसके बराबर होता है? 1000 जूल के बराबर, है कि नहीं दोस्त? ये नहीं है, इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶। देखा, एक वस्तु को ऊपर उठाने पर उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। किसी वस्तु को जब ऊपर उठाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? ये क्वेश्चन है। तो दोस्त क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होती है? उसकी घटित ऊर्जा घटती है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाती है कि नहीं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो डैश होता है? ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का विनाश, ऊर्जा का विलीन, क्या बोला है? ऊर्जा का विनाश। तो क्या होगा दोस्त इसका आंसर? तो क्या ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो दोस्त क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति सामान्य समय से कम कार्य करता है तो डैश होगा? एक व्यक्ति सामान्य समय में कम काम करता है तो जो है डैश होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, दबाव। तो क्या होगा दोस्त? शक्ति होगा। क्या होगा? शक्ति। ठीक है, आज की क्लास को दोस्त यहीं पर रोकेंगे, है ना, क्योंकि PDF में क्वेश्चंस थोड़े से करेक्ट नहीं हैं और कुछ भी लिखा है यार। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।